बहुत सिंपल है, गुरु के प्रति शरणागत होना, गुरु के ऊपर विश्वास रखना, हाँ, और उनके मार्गदर्शन, उनका आज्ञा का पालन करना ही जीवन का परम लक्ष्य मानना। प्रभुपाद जी ने वही किया। प्रभुपाद जी को इतना सक्सेस कैसे मिला? 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं, हाँ, बिना किसी रिसोर्सेस के। ऐसा नहीं कि वहां बहुत सारे लोग तैयार बैठे हुए उनको सुनने के लिए, नहीं, वहां किसी को जानते भी नहीं थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के पास कोई पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 40 रुपए लेकर गए थे, वो भी माल वाहक जहाज में। और पहले 1 साल तो कहाँ रहना, क्या खाना, मतलब कैसे अपने रहने का, खाने का बंदोबस्त कैसे होगा, कुछ भी उनको पता नहीं था, हाँ। पर फिर वो सिर्फ एक ही कारण से गए थे अमेरिका, क्योंकि उनके गुरु महाराज ने उनको आज्ञा दिया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने, जो प्रभुपाद जी के गुरु हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप अंग्रेजी भाषा में, ये कब आदेश दिए थे? 26 साल की उम्र में, जब वो 26 साल के थे श्रील प्रभुपाद जी, 26 साल के उम्र में उनको उनका गुरु का आदेश मिला था, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 70 साल के वर्ष में, तब तक वो इंडिया में करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इंडिया में नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने निश्चय कर लिया कि हमारे गुरु महाराज की आज्ञा थी कि वेस्टर्न कंट्रीज में करना है, तो उसी आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत मुश्किल से वो 70 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं। और फिर भी वहां पर भी भगवान उनकी परीक्षा लिए। 1 साल, 1 साल कुछ नहीं हुआ, 1 साल तो बहुत प्रयास किए, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा था। फिर उसके बाद भगवान ने उनको ऐसा सक्सेस दिया कि रेस्ट इज हिस्ट्री। ऐसे ऐसे लोग प्रभुपाद जी से जुड़ गए। सिर्फ 10 साल के अंदर पूरा विश्व में, हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक कंट्री में लगभग, हरे कृष्ण आंदोलन ऐसा फैल गया। अमेरिकन, यूरोपियंस, रशियंस, अफ्रीकन्स, चाइनीज, जापानीज, ऑस्ट्रेलियंस, हर जगह से लोग, इंडियंस भी, चाइनीज भी, जहां तक धर्म को एक्सेप्ट करने में चाइनीज सबसे लास्ट में रहते हैं। वहां मोस्टली नास्तिक हैं, कुछ वो बौद्ध हैं, लेकिन अधिकतर तो नास्तिक है। और चाइना में कोई धर्म का एक्सेप्ट नहीं करता है। अमेरिका में प्रचार करना मुश्किल है, तो चाइना में और मुश्किल है। वैसे जगह में भी, जहां उनको भाषा भी नहीं आती है, हजारों हजारों लाखों भगवान के भक्त बन रहे हैं, जो सुबह सुबह 4 बजे उठकर माला करते हैं, नहा धो के, वैदिक कल्चर फॉलो करते हैं। 4 पाप जो है, अमेरिका में तो ये सब नॉर्मल है, दारू पीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, तो नॉर्मल माना जाता है। और व्यभिचार, जुआ खेलना, नॉनवेज खाना, ये सब बहुत ही कॉमन चीज है। वैसे वैसे जगह पर भी, चाइना में तो क्या है, सांपों को भी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, जो भी चलता है उसको खाते हैं। तो वैसे वैसे जगह में वो सब उनको छुड़वा कर शुद्ध सात्विक जीवन जीना, भगवान का नाम जप करना, और भागवत पढ़ना, इस सारे नियमों को पालन करना। वैसे भक्त चाइना में भी देख सकते हैं, माताएं साड़ियां पहनती हैं, शुद्ध सात्विक आहार खाते हैं, भगवान को भोग लगाकर। इस्कॉन के हर एक मंदिर में पूरे विश्व भर में सुबह 4:30 बजे मंगलारती होती है। उससे पहले नहा धो के रेडी होकर भगवान की मंगलारती अर्ली मॉर्निंग 4:30 बजे करते हैं। उसके बाद बैठकर भगवान का नाम माला करते हैं, कीर्तन करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का जो शुद्ध सात्विक जीवन जीते हैं, तो इतना प्रभाव कैसे कर पाए प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी ने बोला, प्रभुपाद जी को पूछा गया आपका सक्सेस का रहस्य क्या है, क्या सीक्रेट है? बोले उन्होंने कुछ भी नहीं, सिर्फ मैं अपने गुरु महाराज का आज्ञा का पालन करने का कोशिश किया, और कुछ भी। उनके गुरु महाराज ने उनको 26 साल की उम्र में उनको इंस्ट्रक्शन दिए। पहली मुलाकात में आप जैसे नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, विदेशों में अंग्रेजी भाषा में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। पहले तो बहस किए थे प्रभुपाद जी ने बहुत उनके गुरु जी के साथ, पहली मुलाकात था, उनको पता भी नहीं था कौन। उन्होंने बहस किया, हम तो आजाद नहीं है, हमारा देश आजाद नहीं है। 1922 में क्या था? अंग्रेजों का शासन था। हमारा देश आजाद नहीं, पहले आजादी के लिए लड़े और आजाद हो जाए, उसके बाद हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं। तो उनके गुरुजी ने बोला नहीं, उसके लिए वेट नहीं करना।
राजनीति तो हमेशा बदलती रहती है, राजनीतिक स्थिति बदलती रहती है, लेकिन हर समय हर व्यक्ति का सबसे मेन नीड यही है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये बात जब उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया तो वो उनके दिल में चला गया। तब से वो प्रयास करते, लेकिन तब तक वो शादीशुदा थे, उनके शादी हो चुका था, बच्चे भी थे, तो इसलिए वो गृहस्थ आश्रम में रह के ही भक्ति का प्रचार करने का प्रयास कर रहे थे। और बहुत साल प्रयास करने के बाद फिर वो वृंदावन जाकर संन्यास लेते हैं और संन्यास लेकर फिर भक्ति का प्रचार करने का प्रयास करते हैं इंडिया में। पर इंडिया में जब नहीं होता तो समझ जाते हैं गुरु महाराज यही चाहते हैं कि अमेरिका में जाए, पहली मुलाकात में जो उन्होंने हुआ। तो उस विश्वास के साथ शरणागति इसी को बोलते हैं। उस विश्वास के साथ जब उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करने का कोशिश किया तो तब भगवान ने उनको सक्सेस दिया।